नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा श्री साईं बाबा के श्री चरणों में और श्री साईं भक्तों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, साईं 32 का पठन वाचन चल रहा है, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि बाबा की पादुकाएं स्थापित की गई थी। बाबा के मंत्रों का जाप करते हुए बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और फिर जिज्ञासा की तरफ बढ़ते हैं। आज है साईं बाबा की आरती। लक्ष्मण राव नूलकर कैसे बाबा की आरती करने लगे, वो विवरण है। टाइम मिला तो आज मेगा की भी बात पर चर्चा करेंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सही प्रेमियों, बाबा की श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 32वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती एवं शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा को नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साईं बाबा की आरती। पंढरपुर में लक्ष्मण राव नूलकर नाम के एक सेशन जज थे। नवाबी काल में सेशन जज की कक्षा का आदमी मुनसब से भी जाना जाता है। मुनसब अर्थात झगड़ा लड़ाई की सुलह करा देने वाला लक्ष्मण राव मुनसब अपने कुल में तात्या साहेब नूलकर के नाम से प्रसिद्ध थे। नाना साहेब चांदोरकर जब पंढरपुर में कलेक्टर पद पर थे तब न्यायाधीश और नूलकर के बीच में अच्छी मित्रता हो गई। दोनों ब्राह्मण थे और दोनों को अध्यात्म में रुचि थी। नित्य रुद्र और गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। तात्या साहेब नूलकर एक दिन नाना साहेब को कहा, चांदोरकर जी, पिछले कई दिनों से आंखों में दर्द है और सर भी फटा जा रहा है, जैसे कोई मेरे सर में हथौड़ा मार रहा है। कई वैद्य और डॉक्टर की दवा करवाई, फिर भी आराम नहीं मिला। चांदोरकर ने कहा, जब रोग के ऊपर दुनिया की कोई दवाई काम नहीं आती तब एकमात्र दुआ ही काम आती है। दुआ में ऐसे प्रबल शक्ति है कि वो आधि व्याधि और उपाधि से मुक्ति दिला सकती है। शिरडी में मेरे गुरु महाराज श्री साईं बाबा रहते हैं। उनके नाम स्मरण मात्र से अमंगल नष्ट होते हैं और भगवान दत्तात्रेय जी के सगुण स्वरूप साईं बाबा ने संसार को प्रकाशित किया है। श्री साईं बाबा रूप सुख तथा सर्व गुणों के सागर हैं। बाबा श्री की तारीफ सुनकर नूलकर ने कहा, सुनो चांदोरकर, मुझे आपके बाबा कोई चमत्कार दिखाएं तो ही मैं मानूं कि बाबा दत्त के अवतार हैं, नहीं तो मैं किसी के ऊपर मेरे को कोई विश्वास नहीं है। नूलकर ने कहा, अगर मुझे कोई ब्राह्मण रसोईया मिल जाए ना तो मैं मानूंगा कि बाबा दत्त के अवतार हैं, भगवान हैं। नूलकर को ब्राह्मण होने का गर्व था। अगर रसोईया मिल गया तो मैं जरूर जाऊंगा, नूलकर ने कहा। परंतु शास्त्रों में कहा है कि प्रभु दर्शन के लिए मंदिर जाएं तब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु एवं राजा के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गर्मी की ऋतु शुरू हो गई। यदि बाबा को अर्पण करने के लिए अच्छे संतरे मिल जाएं तो फिर मैं श्रद्धा से पहुंचूंगा वहां पे। फिर पूछना ही क्या है, फिर तो मैं श्रद्धा के साथ चलूंगा।
इस प्रकार दोनों की बात हुई और अगले दिन ही किसी आदमी की सिफारिश चिट्ठी लेकर एक युवक नाना साहेब को मिलने आया। उस युवक को किसी भी प्रकार का काम चाहिए था। तब जमाना भी ऐसा ही था कि काम देने से पहले जाति पूछी जाती थी। अनजान इंसान का वो काम नहीं मिलता था, पहले जाति बिरादरी पहले देखी जाती थी। नाना साहब ने युवक को तात्या नूलकर के पास भेजा। आगंतुक युवक को काम मिल गया और नूलकर को अच्छा लगा, एक ब्राह्मण रसोईया मिल गया। बाकी रही बात अर्पण करने हेतु अच्छे संतरे नागपुर वाले। नागपुर के एक व्यापारी का केस तात्या साहब नूलकर की अदालत में चल रहा था। वो केस जीत गया और उसी खुशी में 2 बड़े टोकरे भरकर अच्छे संतरे का पार्सल तात्या साहब नूलकर को भेजें। यह देखकर नूलकर को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या बात है। अब तात्या नूलकर को दर्द श्रद्धा हो गई, यह बाबा की लीला थी। इस घटना के बाद तुरंत ही तात्या नूलकर नाना साहब के साथ शिरडी जाने के लिए रवाना हो गए। साईं बाबा सभी के हृदय के भाव जानने वाले हैं, अपने भक्तों के हित में जैसा होता है वही करते हैं। तात्या साहब नूलकर और नाना साहब चांदोरकर पंढरपुर से शिरडी जाकर सीधे द्वारका माई में गए। तब बाबा के पास श्री वामन राव गोविंद राव पटेल, श्री साईं शरणानंद जी महाराज खड़े थे। उनके पास तात्या साहब नूलकर एवं चांदोरकर 2 हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा ने नूलकर को देखते ही रौद्र स्वरूप धारण किया और बाबा डंडा लेकर क्रोधवश गद्दी से उठ गए। नूलकर को डंडे से मारने लगे। यह देख वामन राव कांपने लगे और पीछे हट गए। बाबा ने नूलकर का सिर 2 हाथों से पकड़कर दीवार पर पटका और बाबा बोलने लगे, साला नाना तू कैसे लोगों को लाकर मेरे सिर पर मार रहा है। शाला के शिक्षक जब कोई विद्यार्थी को डांटते हैं ना, तब विद्यार्थी कांपता है और सोचता है अब शिक्षक मारना शुरू ना कर दे। ठीक वैसी हालत वामन राव की थी और कांप रहे थे और बहुत डर गए थे। कुछ देर बाद बाबा का रौद्र स्वरूप शांत हुआ और बाबा के सौम्य स्वरूप के दर्शन होने लगे। गादी पर बैठते ही वक्त बाबा मीठे बोले, यह डंडे की फटकार हर किसी को नहीं मिलती, ये जिसको मिलनी चाहिए उसी को मिलती है। बहुत बड़ा प्रसाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ऐसे ही नहीं मिलती। बाबा जब डंडे से भक्त को फटकारते तब बाबा को अति वेदना होती थी। यह देखकर वामन राव श्री शरणानंद जी के मन में विचार आया कि बाबा के ऐसे दुख में ले लूं तो कितना अच्छा होगा। इसी रात्रि को वामन राव के सौपन में भगवान श्री साईं बाबा ने प्रकट होकर कहा, तुम्हें मेरे दुख में भागीदार होना है तो एक काम करो, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान धरो। तात्या साहब नूलकर को साईं बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन से बहुत ही संतोष हुआ। बाबा ने नूलकर का सिर दीवार से पटका, तब से आंखों का दर्द मिट गया और उनकी मन की व्यग्रता भी शांत हो गई। बाबा के डंडे की फटकार से तात्या नूलकर के विकार नष्ट हो गए। प्रथम बार के दर्शन से ही तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता का फंदा टूट गया और नौकरी छोड़कर बाबा की सेवा में लग जाने का निर्णय कर लिया। सभी मनुष्य सुख में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, परंतु जीवन को सच्चे तरीके से जीना हो तो उसकी चाबी धर्म के हाथ में है। मनुष्य सच्चे तरीके से जीना हो तो दूसरों को सच्चे तरीके से जीवन देना तो उसकी कला धर्म के हाथ में है। दुख से छुटकारा हर कोई चाहता है, परंतु सच्चा सुख क्या है, उसको पाने का सच्चा मार्ग कौन सा है, यह सत्य जानने के लिए कोई मंथन नहीं करता। इसलिए मनुष्य दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करते हैं। सच्चा सुख शांति चित्त की निर्मलता में है। जिन मनुष्यों का चित्त निर्मल है वो मनुष्य आंतरिक शांति का अनुभव पा सकते हैं। ऐसी निर्मल चित्त की चाबी और आंतरिक सुख का रास्ता भगवान श्री साईं बाबा की भक्ति और शरणागति स्वीकार करने से प्राप्त हो जाती है। इस वर्ष संवत 1909 में भगवान श्री साईं बाबा की मध्याह्न आरती की शुरुआत तात्या साहब नूलकर ने की थी। आरती साईं बाबा सोखे दातार जीवा, जैसे मधुर नाद से शिरडी की धरती की पवित्रता बढ़ गई। भगवान श्री साईं बाबा ने नूलकर के उद्धार बहुत जल्द करना चाहते थे, इसलिए द्वारका माई में पैर रखते ही बाबा ने उनके काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ममता आदि विकार नष्ट कर दिए। नूलकर ने साईं बाबा की भक्ति से केवल 1 वर्ष में ही मुक्ति पा ली। सन 1911 में नूलकर का निधन हुआ था। तब नूलकर ने एक ही इच्छा व्यक्त की थी कि तात्या साहब को कहा था कि मुझे साईं बाबा के पवित्र चरण से जब मेरा अंतिम समय हो तो बाबा के पाद चरण से चरणामृत दे देना, जिसे मैं उपान करके मैं सो जाऊं। और जब लेने गए थे तो पहले तो बाबा ने अपने पैर छुपा, अपने चरण छुपा लिए थे, फिर सामने चरण करे तो फटाफट
उनके चरणों में पानी डाला और तुरंत वो भर ले जाके और तात्या साहेब नूलकर को पिला दिया और उन्होंने तुरंत प्राण छोड़ दिए। और बाबा ने कहा कि अब तात्या साहेब नूलकर का दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। मध्य रात्रि को भगवान श्री साईं बाबा के चरण से चरणामृत कैसे लाएं? नूलकर का अंतिम समय चल रहा था और नूलकर की अंतिम इच्छा थी कि बाबा के चरण से चरणामृत पीना है। द्वारका माई में रात्रि में प्रवेश किसी को नहीं करने दिया जाता था। बाबा के साथ तात्या पाटिल और मालसापति सोते थे, इसलिए वो दोनों कभी भी द्वारका माई में जा सकते थे, अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। इन दोनों के अलावा माधवराव ऐसा बाबा का करीबी और लाडला भक्त था कि वो भी द्वारका माई में कभी भी आ जा सकता था। इसलिए माधवराव एक बर्तन लेकर श्यामाजी द्वारका माई में गए। बाबा तो सदा जागृत रहते थे। जैसे ही द्वारका माई के पास गुपचुप सुनाई दिया तो बाबा जोर से गालियां बोलने लगे। बाबा का मुखारविंद लाल हो गया। माधव बिना डरे बाबा के पास गए। मेरे प्यारे साईं अपने भक्तों को दया करने वाले हैं। ऐसे प्यारे साईं का दिल तो मोम से भी ज्यादा नरम है। बाबा का रुद्र स्वरूप नरसिंह अवतार जैसा भयंकर था। बाबा द्वारका माई के ओटले पर आए और पैर आगे रख दिया। तब माधवराव ने बाबा के पैर के अंगूठे को धोकर जल बर्तन में ले लिया। चरणामृत लेकर माधवराव गए और तात्या साहेब नूलकर को चरणामृत पिलाया और तुरंत नूलकर ने प्राण त्याग दिए और मुक्ति के अधिकारी बन गए। मृत्यु के समय जिनका चित्त भगवान श्री साईं बाबा के चरण में हो, उसके समान और कोई धन्य नहीं है। जिस प्रकार लकड़ी से बनी नाव में लोहे का भारी टुकड़ा रख दिया जाए तो लोहा भी सागर पार कर जाता है, वैसे ही साईं नाम स्मरण के आधार से नूलकर ने केवल 49 वर्ष की 49 वर्ष की आयु में मुक्ति पाली और भवसागर तर गए। मेघा मारवाड़ी। तात्या साहेब नूलकर ईश्वर सम्मत 1911 में स्वर्गवासी हुए। उसके बाद भगवान की श्री साईं बाबा की काकड़ आरती और मध्याह्न आरती दोनों आरती उतारने का सौभाग्य भला भोले मेघा नाम के मारवाड़ी ब्राह्मण को प्राप्त हुआ था, परंतु बाबा ने मेघा को भी बहुत जल्दी ही मुक्ति दी थी। जिसके बाद बाबा की समाधि पर्यंत काकड़ आरती श्री लक्ष्मण राव उतारते थे और दोपहर की आरती बापू साहेब जोग उतारते थे। संध्या आरती काका साहेब दीक्षित की धर्मशाला में बाबा की तस्वीर थी, वहां आरती उतारी जाती थी। अगर जीवन में शांति चाहते हैं, रोग शोक अभाव आदि के चक्रों से मुक्त होना चाहते हैं तो सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप भगवान श्री साईं बाबा के दर्शन की तीव्रता दिल में जागृत करके केवल साईं का स्मरण करना चाहिए। जो साईं स्मरण करता है उसको साईं दर्शन देते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आओ हम अब साईं बाबा के भोले भाले भक्त मेघा की कथा को सुनते हैं। खेड़ा जिला के कलेक्टर हरि विनायक साठे, जिन्होंने बाबा के अमोघ वचन पर विश्वास करते हुए दूसरी शादी की थी। केलकर दादा की बेटी ताई बाई की शादी हरि विनायक साठे से करवाकर बाबा ने केलकर को चिंता मुक्त किया था। तब ताई बाई जब शादी के बाद खेड़ा गुजरात का एक गांव आई तो यहाँ का रहन सहन बिल्कुल ही अलग था। खान पान पहनावा आदि अलग तरीके का था, इसलिए ताई बाई को शुरू में मन नहीं लग रहा था। साठे की 2 कन्या थी, उनके साथ समय बिताती थी। साठे साहब को तहसील कार्यालय के कार्य के अनुसंधान में एक बार विरम गांव जाना हुआ। वहां के मामलदार श्री मणि भाई पटेल थे, उन्होंने ही नौकर भेजा था और वो घर के सभी काम करता था और दोनों बेटियों को भी संभालता था। निर्मल मन वाले इस नौकर का नाम था मेघा मारवाड़ी। साठे साहब को तहसील कार्यालय के कार्य के अनुसंधान में एक बार विरमगांव जाना हुआ था। तब मेघा मिला था वहां पे। मेघा एक ब्राह्मण था, उसने जनेऊ धारण की थी, परंतु गायत्री रुद्री कुछ भी आता ही नहीं था। मारवाड़ सूखा अकालग्रस्त प्रदेश था। मेघा ब्राह्मण का बेटा था, फिर भी रोजी रोटी की खातिर घर के काम करने की नौकरी स्वीकारी थी, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन हाँ, मेघा को ब्राह्मण होने का गर्व था। मेघा दिल का बहुत भोला था। कुछ ही दिनों में सभी के दिल जीत लिए और सबका चहेता बन गया था और सभी को मेघा के प्रति सहानुभूति थी। मेघा ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो उसे रुद्री एवं गायत्री तो आना ही चाहिए, लेकिन मेघा को तो आता ही नहीं था। यह देख साठे साहब मन ही मन बहुत दुखी थे। आखिर उनमें भी तो ब्राह्मण का रक्त था। माँ गायत्री की महिमा, साठे ज्ञानी पुरुष थे। वो जानते थे कि माँ गायत्री एक ऐसी देवी शक्ति है कि माँ गायत्री के साथ संबंध बनाकर मनुष्य अपने जीवन का विकास बहुत ही
अच्छे से कर सकता है, मदद पा सकता है। मनुष्य में जो सद्बुद्धि का उद्गम स्थान है वो माँ गायत्री है। माँ गायत्री ऐसी जगदम्बा शक्ति हैं कि वो मनुष्यों के मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण को शुद्ध करती हैं। अपने अलौकिक प्रभाव से माँ गायत्री मनुष्य को समतोल और स्वस्थ बनाती हैं। माँ गायत्री मनुष्यों को सत्व गुण से भर देती हैं। शास्त्रों में गायत्री को माता और यक्ष को पिता कहा गया है। यह माता पिता के संयोग से मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक ऐसा कल्याणप्रद उत्कर्ष होता है। परंतु गरीब मेघा के पास ऐसी परम पवित्र सुखदायी माँ गायत्री का अभाव था। इसलिए हरि विनायक साठे कलेक्टर थे, फिर भी एक शिक्षक की तरह मेघा को गायत्री मंत्र सिखाया, रुद्री करना सिखाया। भोले भाले मेघा को गायत्री मंत्र और रुद्री पाठ करने से आनंद आने लगा था। माँ गायत्री भोले भक्तों की आश्रयदाता हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, मन और आत्मा को भी आहार की जरूरत होती है। जैसे शरीर चलाने के लिए आपको भोजन चाहिए, उसी तरह आत्मा को चलाने के लिए भी भजन और सिमरन चाहिए। जिस प्रकार रोग मिटाने वैद्य के पास जाना पड़ता है, वैसे मन को अंतःकरण के रोग मिटाने हेतु मनुष्य को परमात्मा के पास जाना पड़ता है। साठे के घर में मेघा के आने के बाद साठे जी के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ था। अब साठे के घर में 4 बेटियां थी। साठे के मन में डर था कि कहीं साईं बाबा के वचन निष्फल न होने लगे। लेकिन अगर जो राम के बाण से निकला तीर निष्फल हो जाए और अगर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र खाली हाथ लौटे तो मेरे प्यारे साईं का वचन भी निष्फल हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो होना है वह तो घटित ही होकर रहता है, परंतु मनुष्य को संघर्ष का त्याग नहीं करना चाहिए। रहता है अंत तक संघर्ष करना चाहिए। परिणाम में फर्क पड़े ना पड़े, संघर्ष के सामने अपनी जंग रोकनी नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। साठे साहब साईं बाबा में पूर्ण श्रद्धा रखकर बाबा की भक्ति करते रहे। बाबा के आशीर्वचन से इस संवत 1912 में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो पुत्र उनका सहारा बना। ओम भोरा भुआ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री के जाप से ज्ञान होने लगा। गायत्री तो ज्ञान की भागीरथी हैं। गायत्री ज्ञानी मनुष्यों के लिए मोक्ष का साधन है। गायत्री जिज्ञासु की ज्ञान दाता है। गायत्री से नास्तिक में भी आस्था उत्पन्न होती है और धर्म पथ पर चलने लगते हैं। मेघा मारवाड़ी ब्राह्मण भी गायत्री मंत्र जाप दृढ़ता पूर्वक करता रहा। माँ गायत्री के प्रति मेघा की दृढ़ भक्ति एवं निष्ठा देखकर साठे साहब बहुत प्रभावित हुए और साठे साहब ने सोचा कि मेघा जैसा निरअभिमानी कपट रहित सेवक बाबा की सेवा में हो तो कितना अच्छा हो। कोई भी मनुष्य अगर कपट रहित होकर भक्ति करे तो साईं बाबा की प्रसन्नता अवश्य उत्तर आती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। लाखों ने ऐसा अनुभव पाया है। साठे ने मेघा को पास में बैठा कर कहा, मेघा मेरे गुरुदेव शिरडी नाम के छोटे गांव में रहते हैं। वहाँ मैंने एक धर्मशाला बनवाई है। अगर तू वहाँ जाकर गुरुदेव की सेवा करेगा तो भक्ति सेवा के साथ साथ धर्मशाला की भी देखभाल होती रहेगी। इस कलयुग में भगवान शंकर के अवतार शिरडी के साईं हैं। मैंने उनको गुरुपद स्वीकार किया है। मेरे गुरुदेव कभी मंत्र दीक्षा नहीं देते, फिर भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी भोगी और विद्वान ने गुरुपद स्वीकारे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। मेरे गुरु मेरे लिए शंकर भी हैं। यह जो तू मेरा घर परिवार देख रहा है वो मेरे गुरु की कृपा से है। अगर तू मेरे गुरु की सेवा करेगा तो तेरा जन्म सफल होना निश्चित है, होगा ही होगा, और अरे आने वाले जन्म में भी कल्याण होगा। तुम्हें खर्चा पाने की कोई चिंता नहीं करनी है, वो सब मैं कर लूँगा। हर महीने पैसा भेजूंगा। आज मेरी ड्यूटी खेड़ा में है, कभी कहीं और स्थानांतरण हो गया तब भी तेरा ध्यान रखूंगा। एक बार तू वहाँ चला जाएगा तो सब कुछ अपने आप होगा, तुझे कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मेरे गुरुदेव महासमर्थ हैं। इतना बोलते बोलते साठे गदगद हो गए और वो रोते हुए बोले, मेरे शंकर को कोई गंगा स्नान कराए, चंदन का लेप करे तो कितना अच्छा हो। मेघा, मुझे ऐसा विचार आता कि तेरे जैसा भोला प्रामाणिक निष्ठावान इंसान कहाँ मिलेगा। तेरा कोई घर बार परिवार नहीं है। तेरे जैसा पवित्र इंसान अगर मेरे गुरु का कार्य करेगा तो मेरे गुरु देव ऋण अदा करेंगे ही करेंगे। तू यहाँ रहे या शिरडी में मेरे गुरु के पास रहे, तुझे क्या फर्क पड़ता है। साठे साहब की बातें सुनकर मेघा ने पूछा, साहब आपके गुरुदेव का नाम तो बताओ। आपके गुरुदेव किस देव की आराधना करते हैं? आपके गुरुदेव प्रतिदिन रुद्री और गायत्री करते हैं कि नहीं? साठे साहब ने उत्तर दिया, अरे मेघा, मेरे गुरुदेव कौन है वो भेद तो मैं अभी तक नहीं जान पाया। मेरे गुरुदेव साईं बाबा भक्तों को सुख देने वाले भगवान शंकर है। साईं बाबा ब्राह्मण का पालन पोषण करने वाले हैं, गौमाता के रक्षक हैं और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं। साईं बाबा आश्चर्यजनक कर्म करने वाले हैं, सबकी रक्षा करते हैं, क्या बरसाते हैं।
मेघा ने कहा, साहब आप रहे बड़े आदमी, मैं कुछ कहूँ तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। साठे साहब ने कहा, तू निसंकोच होकर बोल, संकोच ना कर, जो तेरे दिल में है वो बोल दे। मेघा ने कहा, साहब मैं तो अनपढ़ हूँ लेकिन ब्राह्मण हूँ, जनेऊ धारण की है, आपने ही मुझे रुद्री और गायत्री का पाठ सिखाया, भला मेरे गुरु मुसलमान कैसे हो सकता है? नहीं 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 साहब, मेरे जैसे पवित्र ब्राह्मण किसी मुसलमान फकीर का पुजारी बने? नहीं साहब, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। साठे साहब प्रतिदिन अलग अलग तरीके से मेघा को समझाने लगे। श्री साईं बाबा हमेशा कहते थे कि चिड़िया के पैर में डोरी बंधी हो और खींच लेने से चिड़िया सरलता से अपनी तरफ खींची आती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों को मेरे पास खींच लेता हूँ। जिन मनुष्यों के पूर्व जन्म के ऋणानुबंध मेरे साथ हैं, वे मनुष्य भले ही मुझे पहचानता हो या ना पहचानता हो, मेरी ओर ले आता हूँ। जिसके पूर्व जन्म का उदय होता है उनको अपनी तरफ मैं खींच लेता हूँ। ये बाबा के वचन हैं। कहाँ और आज बाबा के पहनावे को देख के, उनकी कफनी को देख के, उनका रहन सहन देख के कि ये तो मुसलमान है, उनकी दाढ़ी देख के, मगर वो ही मेघा 3 कोस का चक्कर लगा के और अपने शिव को रुद्र अभिषेक करेगा, गंगा स्नान करवाएगा। बाबा कैसे खींचते हैं। मेघा के पूर्व जन्म का उदय हो चुका था, इसलिए तो मारवाड़ से रोजी रोटी के लिए धर्मनिष्ठ सेठ साहब मिल गए और साईं बाबा की कृपा से मेघा के भाग्य का उदय हुआ। मेघा का हृदय परिवर्तन हुआ और शिरडी जाने को सहमत हुआ। अपने ससुर केलकर दादा को साठे साहब ने एक पत्र लिख दिया और शिरडी में रहना और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी। रास्ते के खर्च करने के लिए पैसा दे दिया। मेघा नाडियाद से शिरडी के लिए रवाना हो गई। साठे ने कहा, मेघा अभी सावन चल रहा है, इसलिए तू प्रथम भरूच जाना, वहाँ माड़ भूतेश्वर में नर्मदा जी में स्नान करना, बड़ा माध्यम है, तू वहाँ जाकर स्नान कर लेना। मेघा बाट भूतेश्वर के भरूच जा रहा था, तब रास्ते में 2 ब्राह्मण मिले और उनके साथ साईं बाबा के बारे में बात हुई। दोनों ब्राह्मण ने मेघा के कान भरे। मेघा को ब्राह्मण पन का अभिमान हुआ और भरूच से वापस नाडियाद चला गया। कई बार सत्य से ज़्यादा मीठा सत्य ज़्यादा असर करता होता है, क्योंकि हमेशा असत्य का बाह्य स्वरूप बहुत आकर्षक होता है। इस आकर्षकता से भोला इंसान जल्दी आकर्षित होता है। मेघा अनपढ़ था और भोला भी था। सत्य समझ पाने की क्षमता मेघा में नहीं थी। वह समझता था कि मैं हिंदू हूँ और साईं मुसलमान फकीर की कैसे पूजा करूँ। मेघा वापस लौट आया और साठे साहब के घर में काम करने लग गया। साठे साहब ने फिर धीरे से समझाना शुरू किया और अब कैसे समझा रहे हैं और मेघा को भेजेंगे, वो हम इसकी चर्चा कल करेंगे। अब बाबा की आरती। आरती साईं बाबा सुखे दातार जीवा, चरणार जतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळोणिया अनंग, सवसरूपी राहे दंग, मुमुक्षा जन दावी, निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जाया मनी जैसा भाव, ताया तैसा अनुभव, दाविशी दया घना, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरि संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविशी अनाथा, दाविशी अनाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म साचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी ती वारी, प्रभु पद पाहवया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तब चरण रज सेवा, मागणेची आता तुम देवादि देवा, देवादि देवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक,
निर्मल तोय निज सुख पाजावे सत्यवीर या संभाळ आपुली भाक आरती साई बाबा सुख्य दातार जीवा चरणार जतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी मांजे पंढरपूर साई बाबा रामावर साई बाबा रामावर शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवधे जन करू बाबा सी वंदन साई सी वंदन करू बाबा सी वंदन गणुमेणे बाबा साई दाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई घालीन लोटांगण मंदिन चरणन डोल्याने पाहिने रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भवेव वाळिन म्हणे नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। सभी साईं प्रेमियों को बाबा की कृपा मिले, बाबा का आशीर्वाद सभी को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।